7 साल की दिव्यांशी का शव उसके लापता होने के 7.5 घंटे बाद उसी की कॉलोनी के खाली प्लाट में बनी पानी की टंकी से बरामद हुआ। दिव्यांशी शाम 5 बजे घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी। शाम 7 उसके लापता होने की सूचना उसके पिता कमल किशोर से पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। दिव्यांशी के माता पिता ने पानी की टंकी को खुला छोड़ने वाले प्लाट मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पुलिस को शाम 5:18 की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई, जिसमें दिव्यांशी गली से जाते हुए नजर आ रही है। उसके बाद दिव्यांशी का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को दी शिकायत में कमल किशोर मूल निवासी दिपवल, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह परिवार के साथ वार्ड 9 की शिव कॉलोनी में रहता है। उसकी बेटी दिव्यांशी बीती शाम 5 बजे घर से खेलने के लिए गई थी। शाम 7 बजे तक वह वापस नहीं लौटी तो उसने आसपास उसकी तलाश की। उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। किसी अनहोनी के डर से उन्होंने दिव्यांशी के लापता होने की शिकायत सेक्टर 7 चौकी पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी, मगर दिव्यांशी की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। रात करीब 1:30 बजे आशंका के आधार पर कॉलोनी के खाली प्लाट में बनी 7 फीट गहरी पानी की टंकी की जांच कराई गई। जांच करने के दौरान एक छोटे बच्चे की चप्पल ऊपर आ गई। उसके बाद कॉलोनी के लोगों ने टंकी से पानी बाहर निकालना शुरू किया तो बच्ची का शव ऊपर आ गया। पुलिस ने सीढ़ी लगाकर बच्ची के शव को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बयान लेकर इत्तेफाक के रिपोर्ट दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। जांच अधिकारी सुनील वत्स के अनुसार पुलिस को बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। रात 1:30 बजे पुलिस को कॉलोनी के खाली बने प्लाट से बच्ची का शव बरामद हुआ। पानी में डूबने से बच्ची की मौत हुई है। पुलिस ने इत्तेफाक के रिपोर्ट दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्लाट मालिक वासी श्यामगढ़ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, शिव कॉलोनी के खाली प्लाट में बनी पानी की टंकी अब तक 2 जिंदगी लील चुकी है। 7 साल की मासूम दिव्यांशी से पहले इस पानी की टंकी में गिरकर एक गोवंश की भी मौत हुई है। अब कॉलोनी वासी पछता रहे हैं कि अगर टंकी में गिरकर मरे गोवंश की मौत से सबक लिया होता तो उस समय ही टंकी को बंद करा देते, तो आज दिव्यांशी उनके बीच हंस खेल रही होती। दिव्यांशी की मौत से पूरी कॉलोनी के लोग गमजदा हैं और परिवार को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्यांशी के परिवार सहित कॉलोनी के लोग भी प्लाट के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मूल रूप से यूपी का रहने वाला दिव्यांशी का परिवार 6 महीने पहले ही काम की खोज में कुरुक्षेत्र आया था। दिव्यांशी का परिवार उसकी बुआ के पास ही रहता था। उसके पिता कमल किशोर टाइल और पत्थर लगाने का काम सीख रहे हैं। हालांकि कमल किशोर पहले राजमिस्त्री का काम करते थे। दिमाग में खून की गांठ बनने के बाद चिकित्सकों ने धूप में काम करने से मना किया था। उसके बाद कमल किशोर अपने गांव दिपवल उन्नाव से परिवार के साथ कुरुक्षेत्र आ गया था और अपनी बहन के पास ही रहने लगा। दिव्यांशी कॉलोनी के ही बाल भवन स्कूल में केजी कक्षा में पढ़ती थी। दिव्यांशी पढ़ने में बेहद होशियार थी। स्कूल से आकर वे अपने 5 वर्षीय छोटे भाई को भी पढ़ना लिखना सिखाती थी। कोरोना महामारी के कारण वह स्कूल नहीं जा रही थी। इस कारण उसका पूरा ध्यान खेल कूद में ही रहता था। वह सारा दिन बच्चों के साथ खेलती रहती थी। वहीं दिव्यांशी के पिता कमल किशोर के अनुसार उसकी बेटी तो अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई। अब किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी की लापरवाही के कारण उनकी बेटी उनसे जुदा हो गई। अब किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए वे लोगों को भी जागरूक करेंगे। वहीं मांग करते हुए उन्होंने कहा कि टंकी को खुला छोड़कर लापरवाही बरतने वाले प्लॉट के मालिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रूम का बच्चा था, वो इधर उधर घूम रहे थे, छुपा छुपाई खेल रहे थे। अब 2 बच्चे, मेरा छोटा लड़का, वो बड़ा लड़का, वो अलग चला गया। वो बेटी पता नहीं कैसे सर उधर गई, कोई जान नहीं पाया कहाँ फिर गई, कैसे, कहाँ गिरी, कहाँ उसको डाला कोई या क्या किया, अब ये नहीं पता सर। तो जो उसकी बॉडी है वो कहाँ पर मिली? उसकी बॉडी उसी के अंदर मिली। किसके अंदर? हौदी के अंदर। वो आपके घर से हौदी कितनी दूर थी, कितनी जगह पे? 500 मीटर दूरी होगी बस। पहले भी बच्चे वहाँ खेलने जाते थे? पहले रोज सर खेलते थे वहाँ बच्चे। मेरे बच्चे, तीनों बच्चे वो उधर ही खेलते थे ज्यादातर करके, छुपा छुपाई घूमते रहते थे इधर उधर। अब कल नहीं कोई जान पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चली गई उधर बेटी मेरी। तो वो जो हौदी आप बता रहे हैं, क्या उस इतनी गहरी थी कि उसमें बच्चा डूब सकता? 10 फीट गहरी है जो
10 फीट गहरी होती 10 फीट और गहरी। खुले में बनी हुई थी। उसके खुले में बनी हुई है, पूरा प्लाट बना है, खुले में है। उसके पहले एक गाय उसमें गिर के मर गई, तब भी वो मकान मालिक उसका गटर को कुछ नहीं कराया। मतलब आपका कहना है कि वो हौदी में पहले भी दुर्घटना हुई है, पहले गाय मरी है। गाय मर चुकी है उसमें हाँ जी। सर। आज कल मेरी बेटी उसी में डूब गई। अगर वो हौदी बंद होती तो शायद आपकी मेरी बेटी क्यों मरती है ऐसे? कहाँ जाती, उधर घूम के फिर चली आती घर मेरे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये रोष है कि जो हौदी अगर बंद होती, हौदी खुली होने के कारण आपकी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ। जी सर, हौदी खुली होने की वो है, हौदी बंद होती तो क्यों मरती मेरी बेटी सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हौदी के जो प्लाट के मालिक हैं, उन्होंने जो हौदी नहीं उसकी खोली, हौदी बंद नहीं करी, इस कारण से ये दुर्घटना घटी है। जी सर। आपको ऐसा लगता है भी किसी के कोई और आशंका हो, किसी पे शक या कुछ और शक तो नहीं है किसी पे सर। और मेरी यहाँ अभी 6 महीने हुए आए हमको, मेरी कोई से दुश्मनी नहीं, कोई से बैर नहीं, कोई वो नहीं है, तो क्या करूं सर बस। मर गई तो इसका जिम्मेदार प्लाट वाला तो है ही है, बनता है तो जिम्मेदार, तो इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। प्लाट के वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होना चाहिए, जल्दी बंद करा देता, गेट लगा देता, अंदर उसके कोई जाते ही नहीं। आपका शुभ नाम? छोटेलाल जी का। तो ये क्या, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? ये हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, कमल किशोर हैं, उनको हमारी बेटी 7 साल की, वो इधर बच्चों के साथ ही घूम रही थी, उन्होंने खेल रही थी, खेलते खेलते बच्चा पता नहीं कहाँ चली गई है। तो हमारे पास लगभग 6:30 7 बजे करीब सूचना आई थी। उसके बाद से हम लगातार तलाश में थे। हमारे एसपी साहब ने पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ढूंढने के लिए लगा दिया था। तो रात को लगभग 1-1 बजे बच्ची के बारे में कुछ पता लगा कि वो खड्डे में गिरी मिली है। तो उसके बाद वो पानी निकाल कर उसमें से निकाली गई है। तो बाकी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जैसी कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का ये भी कहना है, जो इनके परिजन है बच्ची के, कि वहाँ एक प्लाट जिसमें हौदी में वो बच्ची मिली है, उसमें पहले भी दुर्घटना, एक गाय मरी है। इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है, पहले से कोई इसके बारे में हमें पता नहीं था, अभी पता लगा है। अगर कोई हुई उसके बारे में पता। वैसे प्रथम दृष्टया ये मामला कैसा लगता है? अभी देखो, बच्ची वहाँ गई है, हमने वो जो देखा है, वीडियो फुटेज वगैरह देखी हैं, उनमें वो बच्ची खेलते हुए बच्चों के साथ उस प्लॉट में अपने आप गई है। उसके बाद कैसे गिरी है उसके बारे में जांच के बाद पोस्टमार्टम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। तो ये थे सुनील